नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन इस लॉकडाउन के बावजूद जहां आप लोग, हम लोग अपने घरों में महफूज बैठे हुए, सेफ बैठे हुए, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस खतरे के बीच फील्ड में उतरकर काम कर रहे हैं। और इसमें पुलिस के वो जवान हैं, डॉक्टरों की टीम है, सफाई कर्मचारी और न जाने ऐसे कई लोग हैं जो फील्ड में उतरकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। खबरें जो आ रही है वो बेहद शर्मसार करने वाली है, शर्मनाक खबरें हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो इससे भी बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि इन लोगों के ऊपर अब सख्त एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो इंदौर में घटना हुई, जो स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर जो हमला किया गया था, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की है, उन पर एनएसए लगाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी कहा है कि जो लोग भी इस तरह के पुलिस पर हमला कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला कर रहे हैं, या जो जमात के जो जाहिल कुछ लोग थे जिन्होंने नर्सों के साथ अभद्रता की, अश्लीलता की, उन लोगों पर भी एनएसए लगाने की बात की गई है। अब एनएसए क्या होता है, क्या है ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और इसमें क्या सजा मिलती है, कब ये कानून आया, इस सब पर बात करने के लिए आज हम आए हैं और ये सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आज जुमा है और जुमे के में आज ये उम्मीद की जा रही थी कि कहीं पे भी, किसी भी मस्जिद में कोई भी मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए नहीं निकलेगा, क्योंकि एक तो सरकार ने यह आदेश दे ही दिए हैं। लॉकडाउन चल रहा है, कई जगह धारा 144 लगी हुई है, 5 से ज्यादा लोग आप इकट्ठे हो नहीं सकते हैं, यह आदेश है। चलिए, आप सरकार का आदेश नहीं मानते, इसलिए एक फतवा भी जारी किया गया। फतवे में भी कहा गया कि आप घर से नमाज पढ़े, मस्जिदों में न जाएं, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। कन्नौज से जो खबर आई है वो बेहद डराने वाली खबर है। खबर यह है कि इतने सब आदेशों के बावजूद, फतवों के बावजूद, कुछ मुसलमान कन्नौज की मस्जिद में, जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए और जब पुलिस की टीम इन लोगों को रोकने के लिए गई तो पुलिस की टीम के ऊपर हमला किया गया। बाद में वहां से कुछ पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन जब वहां पर पुलिस फोर्स के साथ पहुंची तब तक ये नमाजी वहां से भाग चुके थे। लेकिन अब इनकी तफ्तीश, इनकी जो इनको पकड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इनको भी सजा मिलेगी। इनको पता होना चाहिए कि कितना भी कुछ कर ले, जमाना डिजिटल का है। वीडियो, सीसीटीवी जगह जगह लगे होते हैं, वीडियो फुटेज होते हैं, उसमें आप आ जाते हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये पहला मामला नहीं है, ऐसा ही मुजफ्फरपुर में मामला सामने आ चुका है, सहारनपुर में मामला सामने आ चुका है। सहारनपुर में तो जिन्होंने पुलिस पर हमला किया उसमें 5 महिलाएं भी आरोपियों में शामिल हैं। 26 लोगों की तलाश है पुलिस को, और जो ऐसे ही नमाज पढ़ रहे थे वहां पर पुलिस उनको रोकने गई तो उस पर हमला कर दिया गया था। तो अब इन सब लोगों के खिलाफ योगी सरकार ने कह दिया कि एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो क्या है यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसमें होता क्या है? तो जैसे कि इस नाम से स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मतलब जो राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा डालने वाले लोग जो होते हैं उन पर लगाम लगाने का, नकेल कसने के लिए जो कानून लगाया जाता है उसे कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। देश की सुरक्षा के लिए सरकार को एक अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। ज्यादा शक्ति देता है सरकार को। अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने संकट पैदा कर रहा है, बाधा खड़ी कर रहा है, तो वो उस शख्स पर एनएसए लगाकर उसे गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही सरकार को अगर लगता है कि व्यक्ति आवश्यक सेवा की आपूर्ति में भी बाधा बन रहा है तो उस पर भी एनएसए के तहत कार्रवाई की जा सकती है, उसे एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 जो है वो देश की सुरक्षा के लिए, जैसे कि आपको बताया मैंने, कि सरकार को ये अधिक शक्तियां देता है और केंद्र और राज्य सरकार को यह भी शक्ति देता है कि वो किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में ले सकती है, जिसे वो चाहे किसी भी संदिग्ध को हिरासत में ले सकती है। अब ये कानून बना कब था, तो आपको बता दें कि 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल में ये कानून अस्तित्व में आया था। यह कानून देश की सुरक्षा मजबूत करने के लिए, सरकार को ज्यादा ताकत देने के लिए बनाया गया था। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को
जैसे कि मैंने आपको बताया कि संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। सीसीपी 1973 के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश जारी किया जाता है उसकी गिरफ्तारी फिर भारत में कहीं पे भी हो सकती है। अब किन नागरिकों को पकड़ा जा सकता है? तो जैसे मैंने बताया कि अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति उन्हें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बाधा पैदा कर रहा है या रोक रहा है तो उसको हिरासत में लिया जा सकता है। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति अगर कानून व्यवस्था के को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ी कर रहा है तब उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है। अब ये कि अगर इस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया तो जेल कितने महीने की हो सकती है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है NSA 1980 के तहत अगर किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के मतलब गिरफ्तार कर लिया भी जाता है और उस पर कोई आरोप भी नहीं तो भी 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। राज्य सरकार को यह सूचित करने की जरूरत होती है कि NSA के तहत एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, इतना बताकर उसे 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उनके खिलाफ आरोप तय किए बिना 10 दिनों के लिए थाने में रखा जा सकता है, हिरासत में रखा जा सकता है और उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के सामने अपील कर सकता है। जो हिरासत में लिया गया व्यक्ति है वो उच्च न्यायालय के जो सलाहकार बोर्ड के सामने अपील कर सकता है, लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की अनुमति नहीं है, मतलब उसे वकील नहीं मिलेगा, वो सिर्फ अपील कर सकता है। और इसके साथ ही इसमें जो है आपको जमानत भी नहीं मिलती है। ये भी है कि इस कानून के तहत जिसे गिरफ्तार किया जाता है फिर उसे जमानत नहीं मिलती है। बिना जमानत के 6 महीने तक आपको जेल में रख सकते हैं, 1 साल तक जेल में रख सकते हैं। तो ये बहुत सख्त कानून है, कड़ा कानून है। और इस कानून के तहत अब ये जो उपद्रवी है, ये जो जाहिल है, जो सरकार के काम में बाधा बन रहे हैं, इतनी बड़ी लड़ाई जो लड़ी जा रही है, पूरे देश की लड़ाई हर किसी को लड़ना है, उसमें जो बाधक बन रहे हैं इनके खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई शुरू हो गई है। तो जो ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने का मकसद ही है कि आप लोगों को पता चल सके कि आपकी ये जो जाहिलियत है आपको कितनी भारी पड़ सकती है, कितनी आपको महंगी पड़ सकती है और आपके जीवन के 10 महीने या 6 महीने यूं ही बर्बाद हो सकते हैं जेल की सलाखों के पीछे। सिर्फ किस लिए? सिर्फ किसी के विरोध करने के चक्कर में या किसी आपके बहकावे में आकर अगर आप घर से निकल जा रहे हैं, नमाज पढ़ने चले जा रहे हैं मस्जिद में या और कहीं चले जा रहे हैं तो आपके खिलाफ इतनी खतरनाक कार्रवाई हो सकती है। तो ये सतर्क करने वाला भी वीडियो है, आपको चेताने वाला भी वीडियो है, जानकारी देने वाला वीडियो है। तो अगर आप कानून का उल्लंघन करने की सोच रहे हैं तो एक बार सोच लीजिए कि आप पर, क्योंकि सब जगह शिवराज सरकार ने लगा दिया, योगी सरकार ने आदेश दे दिया और बाकी सरकारें भी इसी सख्ती के साथ निपटने का इंतजाम कर रही है, क्योंकि गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय का साफ आदेश है कि जो टीम फील्ड में जा रही है उस पर अगर कोई आंच आती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इंदौर में हुआ क्या? जब NSA लगाया गया 4 लोगों पर तो पूरा मोहल्ला घुटनों पर आ गया और माफी मांगने लगा। तो बाद में आप माफी मांगे, मांगना वही है, करना वही है, तो बाद में आप माफी मांगने लगे, उससे पहले ही बेहतर है कि हम पहले ही सावधान रहे, सतर्क रहे और ऐसा कोई काम न करें जो देश के खिलाफ हो, जो समाज के खिलाफ हो, जो आपके खिलाफ हो। तो इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे, घर में रहे और सुरक्षित रहें। बस यही अपील आपसे करेगा वीके न्यूज, क्योंकि कोरोना की लड़ाई में हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना है, तभी इस जंग को हम जीत सकते हैं। क्योंकि कोरोना किसी धर्म और किसी मजहब को देखकर अटैक नहीं करेगा, वो उसे बस इंसानी शरीर चाहिए। अगर इंसानी शरीर उसे मिल गया, उसे नहीं पता वो किस धर्म का है, उस पर वो अटैक करेगा और उसकी जान भी वो ले सकता है। तो इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। यही वीके न्यूज की फिर एक बार आपसे अपील है। और इस दौरान आप खबरों को देखने के लिए वीके न्यूज देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर खबर कोरोना से जुड़ी जो जरूरी खबर है आपके लिए वो हम इस चैनल पर आपको देते हैं। नमस्कार।